अफ्रीका का खतरनाक जादू ज़ोंबी, जिसमें मुर्दे को जिंदा करके कब्र से निकाला जाता है। ज़ोंबी वायरस की असल हकीकत क्या है? दोस्तों, ज़ोंबी एक ऐसा खौफनाक तस्वुर है जिसे आज हम फिल्मों, ड्रामों, कार्टून्स और नावल में देखते और पढ़ते हैं, जहां उसे एक ऐसी लाश के तौर पर दिखाया जाता है जो कब्र से निकलकर जिंदा इंसानों पर हमला करती है, इनका खून पीती है और इन्हें काट कर अपने जैसा बना लेती है। आमतौर पर यह किरदार महज तफरीह के लिए तख्लीक किया गया एक फर्जी तस्वुर समझा जाता है, क्योंकि अक्ल और मजहब दोनों के मुताबिक कोई मुर्दा इंसान कब्र से उठकर ना तो चल सकता है और ना ही किसी पर हमला कर सकता है। मगर ज़ोंबी की कहानी महज फिल्मी तखय्युल नहीं है, इसके पीछे एक हैरानकुन तारीखी पसे मंजर मौजूद है जिसे जानकर इंसान चौंक जाता है। दोस्तों, ज़ोंबी के तस्वुर की इब्तिदा कैरेबियन जज़ायर के मुल्क हेटी से होती है, जहां 17वीं सदी में फ्रांस की हुकूमत थी और गन्ने की काश्त के लिए अफ्रीका से बड़ी तादाद में गुलाम लाकर काम पर लगाए जाते थे। इन गुलामों पर बेपनाह जुल्म किया जाता, सख्त मुशक्कत ली जाती और बहुत से लोग काम के दौरान ही मर जाते, जिनकी जगह नए गुलाम लाए जाते। जब 1804 में फ्रांस का कब्जा खत्म हुआ तो यही अफ्रीकी गुलाम हेटी में आबाद हो गए और अपने साथ एक मजहबी अकीदा भी लाए जिसे वूडो कहा जाता है, जिसे आमतौर पर काले जादू से जोड़ा जाता है। इस अकीदे के मानने वालों का ये ख्याल था कि मखसूस जादू के जरिए मुर्दों को दोबारा जिंदा करके ज़ोंबी बनाया जा सकता है। हकीकत में यह जादू किसी मुर्दे को जिंदा नहीं करता, बल्कि जादूगर हड्डियों, जड़ी बूटियों और जानवरों से एक ऐसा सफूफ तैयार करते थे जिसके असर से इंसान वक्ती तौर पर मफलूज हो जाता या गहरे कोमा में चला जाता। उस दौर में तिब्बी इल्म इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, इसलिए ऐसे अफराद को मुर्दा समझकर दफन कर दिया जाता था। बाद में यही जादूगर उन्हें कब्र से निकालकर होश में लाते और लोगों में ये मशहूर कर देते कि ये इंसान ज़ोंबी बन चुका है। यूं ज़ोंबी का खौफनाक तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों में बैठ गया और ये कहानियां हैटी से निकलकर अमेरिका और फिर यूरोप तक भी फैल गई। वक्त के साथ ज़ोंबी का ये तस्वुर फिल्मी दुनिया में दाखिल हुआ और सन 1968 में बनने वाली फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड ने पहली बार ज़ोंबी को एक मुकम्मल खौफनाक किरदार के तौर पर पेश किया, जिसके बाद ये किरदार आलमी सतह पर मशहूर हो गया। अगरचे इसकी बुनियाद एक गलत फहमी और जादू के खौफ पर थी, मगर अवामी दिलचस्पी ने इसे एक मुस्तकिल फिक्शन बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि कदीम यूनान में भी ये अकीदा पाया जाता था कि मुर्दे कब्र से बाहर आ सकते हैं, इसलिए बाज लोग कब्रों पर भारी पत्थर रख दिया करते। ज़ोंबी लफ्ज़ से जुड़ी एक और कहानी अफ्रीकी नजाद मुसलमान रहनुमा जेंजा ज़ोंबी से भी मंसूब की जाती है, जो ब्राजील में गुलामी के खिलाफ जदोजहद की अलामत बने। नाज़रीन, 16वीं सदी में जब पुर्तगालियों ने ब्राजील पर कब्जा कर लिया तो अफ्रीकी स्याह फाम बाशिंदों को गुलाम बनाकर बेचा गया, उन पर बदतरीन जुल्म किए गए और जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया। तारीखदानों के मुताबिक इन गुलामों की बड़ी तादाद मुसलमान थी जो कुरान की तिलावत करते और दीन से जुड़े रहते थे। इन्हीं हालात में सन 1655 में जेंजा ज़ोंबी पैदा हुए, जिन्होंने बड़े होकर गुलामी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अपने लोगों को मुनज़्ज़म करके पुर्तगालियों के खिलाफ मज़ाहमत की। जेंजा ज़ोंबी ने ब्राजील में कई इलाकों पर कब्जा करके एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रखी और 50 साल तक गुलामों के लिए एक उम्मीद की अलामत बने रहे। बिलाखिर एक जंग में वो जख्मी हुए और शहीद कर दिए गए। उनकी लाश की बेहुरमती की गई ताकि दूसरों को खौफजदा किया जा सके, मगर उनका नाम तारीख में जिंदा रहा। इब्तिदा में ज़ोंबी फिल्मों को गुलामी, नस्ली खौफ और इंसानी कंट्रोल की अलामत के तौर पर देखा जाता था। आज के दौर में ज़ोंबी जदीद शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो न कफन में लिपटा होता है और न ही हकीकत में मुर्दा, बल्कि ये इंसान की बेइख्तियारी ज़हनी गुलामी और समाजी कंट्रोल की एक अलामत बन चुका है। हकीकत यह है कि ज़ोंबी वजूद नहीं रखते, मगर इनकी कहानियां आज भी इंसान के खौफ, तारीख और तखय्युल का अक्स बनकर जिंदा है।